ओम शांति। आज बाबा के 2 नवंबर की मुरली। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। आपके ऊपर बाबा ने पूरा चांस दिया हुआ है। तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, तो फॉलो फादर करते चलो। बाबा कहते हैं कुछ और थोड़ी सोचना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करते चलो तो तीव्र पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। बाप को देखो, मदर गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे। इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। एक्यूरेट फॉलो करते रहो। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्ध समझते हैं? बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? ऐसा कौन सा बुद्धू वाला काम करते हैं जो बाप उन्हें बुद्धू समझते हैं? चलो, यहाँ कोई बुद्धू नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं ना। जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है, हाँ, जिनके जीवन में अभी तक खुशियाँ आई नहीं है, खुशी है ही नहीं, बुद्धू हुए। जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे। जो हमें विश्व का मालिक बनाता है, उसका बनने के बाद भी खुशी ना रहे, तो बुद्धू ही कहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे ही लकी सितारे हो। भगवान कहता है तुम लकी सितारे हो। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाप कोई तकलीफ तो आपको देते नहीं हैं, और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ तो समझते ही नहीं हैं। कोई कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएं, है ना, इस संसार में आए नहीं, लौट के ही ना आए, जन्म मरण के चक्र से ही छूट जाएं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। जितना स्वदर्शन चक्र अंदर चलता रहेगा, ये एक बाबा कहता है पुरुषार्थ को सहज करने की विधि है। स्वदर्शन चक्र अंदर चलेगा तो अवस्था अच्छी होगी, प्रदर्शन चक्र चलेगा तो अवस्था खराब होती है।
प्रदर्शन माना दूसरे का चिंतन अंदर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जितना चलेगा उतनी स्थिति खराब होती जाएगी, और जितना सुदर्शन चक्र चलेगा उतनी स्थिति अच्छी होती जाएगी, स्थिति अच्छी रहेगी। बाबा तो हमेशा कहता है सुदर्शन चक्र आपका रुकना नहीं चाहिए, सदैव घूमता रहे, चलता रहे। तो सुदर्शन चक्रधारी लकी सितारे, लकी कहा जाता है तकदीरवान को। तो हम सब बाबा के लकी सितारे बच्चे हैं, क्योंकि भगवान हमारी तकदीर बना रहा है। हम सब लकी सितारे हैं। अब तो बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं, लक्षण मैच करते हैं ना। कहते हैं जैसे इसके माता पिता हैं वैसा ये बच्चा है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होता है, कोई बाप गरीब भी होता है। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है। वहाँ लौकिक में गरीब और अमीर हो सकते हैं, कोई बहुत गरीब भी हो सकता है तो कोई बहुत अमीर भी हो सकता है। अब बच्चे जानते हैं हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनना चाहे बन सकता है। या तो भगवान ने कहा है जितना पुरुषार्थ करोगे उतना भाग्य का सितारा आपका चमकेगा, तकदीर बनती जाएगी। तकदीर बनाना बिगाड़ना अपने हाथ में, क्योंकि तकदीर लिखने की कलम तो बच्चों के हाथ में दी है ना बाबा ने, और तकदीर बनाने का तरीका भी सिखा दिया है। तो बाप कहते हैं जितना बनाना चाहो बना सकते हो, और जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो, सारा मना पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंचा पद ले सकते हो, जितना ऊंचा पद लेना हो ले सकते हो। ऊंच से ऊंच पद है लक्ष्मी और नारायण का, सबसे ऊंचा पद है। विश्व की जो सबसे ऊंची सीट है वो मिलती है लक्ष्मी नारायण को। और कैसे मिली? संगम परेश पढ़ाई से मिलती है। याद का चार्ट जरूर रखना चाहिए ना। अगर याद नहीं करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं बुद्धि अवश्य भटकती रहती है। या तो याद में रहेंगे या सेवा में रहेंगे, और याद और सेवा नहीं है तो बुद्धि तो अवश्य भटक रही है। तो जितना हो सके उतना पुरुषार्थ ऊंचा कर लेना चाहिए। याद का चार्ट जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठ जाना है। बाबा कहता ऐसे बुद्धू बन के नहीं बैठ जाना है। बाबा ने समझाया है कि पुरानी दुनिया नहीं होनी है। बाबा आते हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए। वह बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप क्या देगा? बेहद विश्व की बादशाही अर्थात बेहद का सुख, वो सब कुछ बेहद का कराता है। बेहद की शांति, बेहद का सुख, बेहद का वर्षा बाबा हमें देता है। समझते हैं सतो प्रधान बनने से तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख मिलेगा, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख मिलेगा। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। आथा धन तुमको मिलता है, आथा सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का और कोई उपाय है नहीं। तो कौन सा उपाय हुआ फिर? बेहद का वर्षा पाने का कौन सा उपाय हुआ? बाबा की याद, बाबा की याद ही है। याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। जितना तुम बाबा को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर दैवी गुण आएंगे। और याद का प्रूफ क्या है कि जितना आप याद करेंगे, बाबा ने कहा ना ऐसे बुद्धू की तरह बैठे रहते हैं, कहीं योग लगता नहीं है।
योग माना जिसका योग लगेगा उसके लाइफ में चेंज अवश्य आएगा, जीवन उसका बदल जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं याद करोगे तो दिव्य गुण भी तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? दिव्य गुणों की धारणा करना, अपने जीवन में गुणों को बढ़ाना, ये लक्ष्य है। और ये कब आएंगे? याद के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। याद से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना ऊंचा मर्तबा लेना चाहो आप ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, बाप कहते हैं कल को तुमको ऐसे ही समझा था। 2 ही अक्षर हैं, कौन से 2 अक्षर है वो? कल की मुरली में आए थे 2 अक्षर, मन मना भव और मध्य जी भव, ये 2 ही अक्षर है। इतनी ही पढ़ाई है, ये पढ़ाई का सार है। मन मना भव और मध्य जी भव, ये महामंत्र है। बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनाने का रास्ता बेहद का बाप ही तुम्हें समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, कितना सच है? आटे में नमक। पर जो गीता पाठी है, गीता को मानने वाले हैं, जब वो सुनते हैं तो बिगड़ जाएंगे, है ना, भड़क जाते हैं। बाबा तो सत्य ज्ञान दे रहा है, सच्चाई बता रहा है। सच्चाई कैसी लगती है? सच्चाई तो कहते हैं हमेशा ही कड़वी लगती है ना। अपने को आत्मा समझो तो बहुतों को ज्ञान ये मीठा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। मीठा बाबा हमें मीठा ज्ञान देने आया है, पर जो मीठे बच्चे हैं उन्हें मीठा लगेगा और जो कड़वे हैं उन्हें कड़वा लगेगा, उन्हें मीठा नहीं लगता है। भगवान की बातें समझ में नहीं आती हैं। बाबा तो कहते हैं सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी ही आए थे संसार में, शरीर लेके भी नहीं आए थे। कुछ लेकर आए थे? सब जानते हैं कुछ भी नहीं लाए थे। और ये भी सब जानते हैं कि कुछ भी ले जाने का कोई ऐसा प्रबंध नहीं है कि आप कहीं पैकिंग में ले जा सको, छिपा के भी नहीं ले जा सकते हैं। फिर भी कितने लकड़ों में पड़े रहते हैं। इस सत्य को बार बार हम भूल जाते हैं। ये सत्य अगर बुद्धि में इमर्ज रहे कि एक पल का भरोसा नहीं है, ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, खाली याद आए, खाली याद। लेकिन अविनाशी कमाई जमा की है तो भरतू आ जाएंगे। लेकिन लेके तो किसी को स्कूल में तो किसी को लेके नहीं जाएंगे। तो सबका पुरुषार्थ इंडिविजुअल है। भगवान कहता जो करेगा सो पाएगा। ये तो आपकी अपनी कमाई है ना, तो अपनी कमाई के लिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी है। अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हुए हो ना, ये संबंधी वो संबंधी कितने बंधनों में बंधे हुए हैं। संगम पर भगवान कहता है सारे बंधनों को तो काटने की यारी आपके हाथ में दे दी है। ज्ञान की कटार है ये, ज्ञान तलवार है। जिस ज्ञान के माध्यम से आपको काटना है कि संबंधों के बीच में रहते हुए कैसा रहना है? कमल समान रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से प्यार नहीं है। अब हमें रूहानी प्यार रखना है, सच्चा प्यार रखना है, निस्वार्थ प्रेम रखना है, सर्वात्माओं से आत्मिक प्यार रखना है। यही भगवान सिखा रहा है ना। लेकिन जो ममत्व मोह में अटके पड़े थे, भगवान कहता है जिससे तुम्हें दुख मिल रहा था उन बंधनों को भी काटना है। अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो, सब तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही तो फिर से बनेगा। फिर बाबा कल्प का हिसाब भी बताते हैं। हर आत्मा का पार्ट है ना फिक्स, जो कल्प पहले बना होगा उतना ही बनेगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए?
गायन है फॉलो फादर। जैसे ही बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है ना, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं है, वो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चे फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर हैं, गुप्त मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। तो अच्छी रीति समझने का है। ऐसा उच्च पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे ये फादर याद करते हैं, ये फादर सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। लेकिन बताओ, विशेषता बताओ अपनी। बाबा कहता है भूलो नहीं, लेकिन बातों को माया फिर से बार बार बुला देती है, स्मृति में ले आती है। स्मृति खत्म हो जाती है, माया बुलाती है। तुम कहते हो हम तो नर से नारायण बनेंगे, ये लक्ष्य रखा हुआ है, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो, यह भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं कर देंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं। फॉलो फादर अभी कहीं गायन है, बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वे तो रॉन्ग है ना, फॉलो तो करते नहीं है, फॉलोअर कहलाते हैं। कहते हैं फलाने गुरु के फॉलोअर हैं, फलाने के फॉलोअर हैं। बाबा कहता है रॉन्ग है ना ये शब्द बोलना। फॉलो तो नहीं करते हैं, उन्होंने तो घर गृहस्थ का त्याग कर दिया। तो जितने फॉलोअर उन्होंने तो नहीं किया, तो फॉलो कहाँ हुआ। वह सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते हैं, वह सब शास्त्रों का ज्ञान है। यह तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये अच्छी रीति नोट करो, यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ज्ञान का सागर आपको ज्ञान दे रहा है, तुम भूल जाते हो। यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। ये समझाने देने वाला, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, नॉलेज देने वाला कौन है? स्वयं इस संसार की सर्वोच्च शक्ति, सर्वशक्तिवान बाप है। सबसे ऊंची अथॉरिटी है जो हमें रोज पढ़ाने आती है। ये निश्चय चाहिए, नशा चाहिए, तो पढ़ाई में रुचि होगी। तो अच्छी रीति सब बातें अंदर ले जाने की है ना, एक कान से सुन के निकालने की नहीं है उसकी बातें कोई भी, क्योंकि उसकी एक बात, एक वर्षन लाखों करोड़ों का है। उसकी एक शिक्षा बहुत कीमती है, अनमोल है। तो अच्छी रीति सुनना चाहिए और फिर धारण करना चाहिए, फिर उगारना भी चाहिए। बाबा रोज 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 कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। ऐसी कोई मुरली है जिसमें रोज ये ना आता हो? हाँ, बाबा रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। ये मीठी शिक्षा मिली हुई है, यही महामंत्र है। अभी घर चलना है, ये बात कभी भूलनी नहीं है। दुनिया वाले भी जो मुरली नहीं सुनते हैं ना, दुनिया वाले भी कहते हैं अरे जाना है एक दिन संसार से, बोलते हैं ना एक दिन सबको जाना है। पर कब बोलते हैं? जब कोई सामने डेड बॉडी पड़ी होती है तो कहते हैं अरे एक दिन सबको जाना है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। बाबा कहता वही बात तो आपको मर्ज रखनी है बुद्धि में सदैव।
अच्छी रीति धारण करने की बात है। अपने को आत्मा समझ कुछ बाप को याद करो। अभी वापिस जाना है, पतित तो जा नहीं सकेंगे ना, पतितों को सजा मिलेगी। तो पतित आत्माएं तो डायरेक्ट घर नहीं जाएंगी। पवित्र या योग बल से, पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खा करके जाएंगे। तो पवित्र बनने के तरीके या बाबा की याद है या सजाएं हैं। अब कईयों को लगता है नहीं याद कर लिया जाए, याद करना सहज है, तो याद में जुटे रहते हैं। और कईयों को लगता है कोई बात नहीं, हम सजा खा लेंगे, तो वो याद नहीं करते, फिर वो सजा खाएंगे। फिर बाबा कहता है पवित्र बनने के दो ही तरीके हैं, या तो याद या मान। ठीक है, तो जो सहज लगे वो कर लो। सबका हिसाब किताब चुप होना है, कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है हमारे साथ। जो हमने हिसाब बनाया हुआ है उसी का किताब खुल रहा है जीवन में, वही सामने आ रहा है। तो जो भी हिसाब किताब बनाए हुए हैं उन सब हिसाब किताब को अभी चुप करना है। बाबा रोज हमें ज्ञान देता है, अभी नया हिसाब किताब अपना कोई भी बनाओ नहीं। गलत सोच के, गलत बोल के, गलत करके कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो श्रीमत के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। जो भगवान को पसंद नहीं है वो कोई भी कार्य आप नहीं करना है। भगवान को वही पसंद नहीं है। बाबा कहता है बच्चे मेरी श्रीमत ही ऐसी है जो आपको सजाओं से मुक्त कराएगी। बाबा की हर बात मानेंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे, जब घटों की सजाओं से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे सारा हिसाब किताब जो यही होना है। बाबा ने समझाया हुआ है तुम आत्माएं असल वास्तव में कहाँ की रहने वाली हैं? ज्योति के देश है ना, लाइट की दुनिया से हम सभी आए हैं, परम धाम से आए हैं। यहाँ सुख और दुख का पाठ चला तो दोनों ही आधा आधा चला, सुख भी आधा तो दुख भी आधा। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण का राज्य। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है, 100% सुख है। गाते हैं स्वर्गवासी और नरकवासी, तो एक अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुम्हें खुशी थी, तुम इतना दुखी भिखारी नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने भिखारी और दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, बाबा कहता है तुम अपने बड़ों को देखो कितने भिखारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज़ है, पर जो पीते हैं वो कहते हैं शराब बहुत अच्छी है। हमेशा पीने वाला और शराब की ना महिमा करता है। बाबा कहता है बहुत खराब चीज है ये। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, नीचे उतरते उतरते बिल्कुल चीची बन जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। अच्छा, बैठा होगा कोई शराब पीने वाला तो बाबा की मुरली चल जाती है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारामारी, नुकसान करने में देरी नहीं करते हैं। इस समय मनुष्यों की बुद्धि जैसे कैसी हो गई है, इस समय मनुष्यों की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिमान है और बाबा सुख देने वाला है, वैसे माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत देखो क्या हो जाती है, एकदम जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान
समझाते हैं, लेकिन फिर भी कईयों के मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह के समझा रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आती है। माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं, एक पारलौकिक बच्चा है। बनाया है माताओं ने, बाबा को बच्चा बना लिया, जो हमको सुख धाम में ले जाने वाला है। बाप भी समझते हैं, बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरा ना, जो बाप भी और बच्चा भी बन जाता है। ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं होता है। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाबा बाप को फॉलो कर, ऐसा बनना चाहिए। फिर स्वर्ग में इनका राज्य था, शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों के भी ड्रामा के अंदर मूड है। फिर भी होंगे, यह भी बात समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ही ना रहे। ये किताब आदि सतयुग में होंगी नहीं। बात समझाते हैं, तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी तो जरूर होगा ना। जब कोई आते हैं सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना, जरूर उनका बाप भी होगा ना। इतनी पाई पैसे की बात भी समझ में नहीं रही है। वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है, सारा संसार एक परिवार है। तो परिवार उसी नाते से है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं सभी, और सब आत्माओं का एक ही पिता है। तो एक पिता के बच्चे, आत्माएं बच्चे, तो ये सारा विश्व परिवार हुआ ना, भाई भाई हुए ना। फिर तो दैहिक धर्मों के नाते से नहीं, लेकिन आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए, जरूर उनका बाप भी होगा। इतना पैसे की बात भी समझ में आती ही नहीं है। भगवानुवाच, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कितनी कोई ग्लानि नहीं कर रहे हैं। बाप तो रास्ता ही बता रहे हैं। नंबर 1 सो लास्ट हो जाता है, गोरा सो सामरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे बने, बाप को याद करने से ही बनेंगे। ये सारी दुनिया है रावण का राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया, उसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% दुख व त्रेता और द्वापर है सेमी। इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग कहा जाता है। बाप सतयुग की स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे, द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी तो देवी देवता धर्म के ही होते हैं। परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है मन मना भव की, सबसे मुख्य बात है मन मना भव। ये नहीं भूलना है, लेकिन ये मंत्र भी भूल जाता है। ज्ञान बुद्धि से नहीं भूलता है, बाबा भूल जाता है, याद भूल जाती है। क्योंकि सारे माया के विघ्न किस में पड़ते हैं? क्योंकि याद के लिए भी बिल्कुल निसंकल्प मन चाहिए। आपके मन में संकल्पों की गति बहुत है, बहुत संकल्प चल रहे हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी टॉपिक पर चल रहे हैं, तो योग नहीं लगेगा।
योग तब लगता है जब आपके संकल्प बहुत कम होते हैं, स्लो होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, जब आपका मन स्थिर होता है। तो स्थिर मन ही योग लगा सकता है। अगर हलचल है तो हलचल वाला मन योग लगाएगा? हलचल वाला भटकता है। जितने संकल्प अधिक होंगे उतना ज़्यादा भटकता है, उतना तेज दौड़ता है मन। इसलिए उसकी गति को स्लो करना है पहले। संगम युग पर बार बार कर पढ़ाते हैं, मीठे मीठे बच्चों को रोज समझाते हैं। सबसे मुख्य बात होती है मनमना भाव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्कर लगा लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तब बेहद के बाप को याद करना है, वह बेहद का बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुम्हें देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती है। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो, वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती है। फिर बाबा कहता वहाँ लंगड़े टेढ़े बांके भी नहीं होते हैं, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। बाबा ऐसे स्वर्ग का मालिक बना रहा है जहाँ ये सब नहीं होगा। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पास के दोनों होना चाहिए ना, सब तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या पद पाएंगे? जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको व्यंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई व्यंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर तुम्हारे साथ में होने चाहिए। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये हर जगह बहुत बड़े बड़े हों। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो सहज है ना। आगे फीमेल पढ़ती ही नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी, घूंघट रखते थे ना। ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहता है मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। तो ये जो बात बताई वो किसने बताई? ये ब्रह्मा बाबा ने बताई। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुम्हें सुनाते हैं। ये अनुभवी है। मैं तो बाबा कहता है मैं ऊपर में रहता हूँ। यहाँ की दुनिया की सारी बातें कौन सुनाता है? ये ब्रह्मा बाबा सुनाता है। तो फिर बाबा कहता है मैं तो मनमना भाव की बातें सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानता ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं बातों में नहीं जाता, मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। बाबा कहता मेरा पार्ट है सिर्फ तुम्हें रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ। टीचर बन तुम्हें पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं होती है। बाबा कहता नहीं मेरे से मांगो, तुम आज्ञाकारी बनोगे, पढ़ाई करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वो आशीर्वाद तो आप ही निकलता है। लेकिन आशीर्वाद के भरोसे नहीं बैठना है। ये मांगने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाता हूँ फिर साथ भी ले जाऊंगा। इस पढ़ाई से ही तुम्हारी क्या होनी है? सदगति होनी है। मैं
देवताएं भी थे, तो असुर भी थे, तो भूत प्रेत भी थे, सब थे। तो इस समय का ही तो गायन है। देवताएं तो नहीं, लेकिन देवता बनने वाली आत्माएं, देवता बनने वाली आत्माएं, देवकुल की आत्माएं। शंकर की बारात नहीं होती है, शिव की बारात का गायन है। शिव की बारात है, सब आत्माएं। बाबा कहता है मैं सब आत्माओं का क्या हूँ? सब आत्माओं का दूल्हा। तो दूल्हा की पिछाड़ी जाती हैं, ये सब भक्तियां हैं, मैं हूँ भगवान। बाबा कहता सब मेरी ब्राइड, मैं सबका ब्राइडग्रूम। तुमने हमको बुलाया, मैं पावन बनाकर साथ ले जाने हैं, तो हम तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। हिसाब किताब चुप तो करा के ले जाना है। बाप घड़ी घड़ी फिर से कहते हैं, पुनः कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या बार बार स्मृति दिला रहे हैं, मन मना भव। बार बार स्मृति दिलाते हैं, मन मना भव। सारी बातें छोड़ो, तुम सिर्फ ये मंत्र पकड़ लो, मन मना भव। बाबा को याद करो तो तुम्हें वर्षा जरूर मिलेगा। और कोई झमेला थोड़ी है ब्राह्मणों के जीवन में। बाबा को याद करना है, बस सेवा करनी है। और जिनसे याद और सेवा नहीं होती वो झमेले में रहते हैं। ना योग अच्छा लगता है, ना सेवा अच्छी लगती है। तो बाबा कहता है खाते और सोते हैं, और उन्हें खाने नहीं दिया जाएगा, सोने नहीं दिया जाएगा, तो गड़बड़ करेंगे ना फिर, क्योंकि याद और सेवा पसंद नहीं है। और बाबा कहता है जिन्हें याद और सेवा अच्छी लगती है तो कोई झमेला ही नहीं है, ना उनके पास माया आती है कभी। जब अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो माया तो आएगी नहीं। जो खाली रहते हैं उनके पास माया आती है ना। तो बाबा भी कहते हैं मन मना भाव, बाबा को याद करो तो वर्षा भी याद आएगा। विश्व की बादशाही मिलती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चों को और कोई तकलीफ देता हूँ क्या? बाबा कितनी अच्छी पालना बच्चों की कर रहा है, कोई कमी थोड़ी छोड़ी हुई है। कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ तुमने पहले ही बहुत दुख देखे हैं। बाबा कहता मैं जानता हूँ तुमने पहले ही बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, अकाले मृत्यु हो जाती है। शरीर छोड़ने पर देखो कितना यह हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। बाप कहते हैं है ना, पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कल एक भाई का फोन आया, डिप्रेशन की दवाई खाता है, तो कहता अब तो हॉस्पिटल में दवाई भी नहीं मिल रही है। WHO ने बंद कर दी। जो दवाई डिप्रेशन वालों को फ्री मिल जाती थी अब नहीं मिल रही है। आप लोग क्या करेगा मनुष्य? बाबा ने तो कितना अच्छा साधन बताया है। बाबा की याद में रहोगे तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। बाबा की याद गोली है, जो इस गोली को खाएगा उसे किसी गोली की आवश्यकता है? उसे किसी गोली की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सब देखो कितना दुख है, दिमाग खराब हो जाता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है, तो ऊंच बनने का पुरुषार्थ और लक्ष्य हमारा लक्ष्मी और नारायण बनना, ये हमारा लक्ष्य है। बाप कहते हैं कि मैं इस समय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों धर्म की स्थापना करता हूँ। वो नापास होते इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। ये युद्ध का मैदान है, और हमारी युद्ध किससे है? हमारी युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी युद्ध तो है सिर्फ विकारों से, रावण से युद्ध है हमारी। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी
बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट, सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। लेकिन लकी सितारा कैसे बनेंगे? सुदर्शन चक्र चलेगा तो। सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। व्यंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। व्यंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। गांव-गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। और आज बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। है ना, दुनिया वालों को पता ही नहीं ये भी आतिशबाजी है ना। कितना खर्चा करते हैं, कितना शोर करते हैं, कितना पोल्यूशन करते हैं, कितना नुकसान होता है उससे। और बाबा कितना सहज कर देता है हर चीज को। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। आपकी आतिशबाजी से क्या होगी? कमाई होगी। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो। तो डबल फायदा लो, जलाओ भी, कमाओ भी। ये विधि अपनाओ। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। भगवान के किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। भगवान कहते हैं आशीर्वाद मांगो नहीं, लेकिन जब आप मददगार बनते हैं तो दुआओं की लिफ्ट परमात्मा की तरफ से स्वतः ही मिल जाती है। दुआएं उसके जीवन में बाहर ला देती हैं, बहुत आगे चला जाता है। तो दुआओं की लिफ्ट, दुआएं जमा करनी है। कब होंगी? जब विशेष कार्य में मददगार